नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मानस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिवर्सिटी ड्रीम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के बारे में। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा दोनों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की जो अभी नए आए हैं। उन सभी का स्वागत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आपको बता दें कि कोविड महामारी का दौर चल रहा है। लगभग क्लासें आपकी भी ऑनलाइन चलेंगी। आप लोगों के क्वेरीज थी कि क्लासेस कब से चलेंगी, तो लगभग जो विभाग है हिंदी विभाग, उसने अपना नियमावली जो पैटर्न है बना लिया है और उसके तहत क्लासेस जल्द से जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों के रोल नंबर जब इशू हो जाएंगे तो आपकी क्लासेस भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हिंदी से संबंधित काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे कि हिंदी विषय में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, हमको क्या पाठ्यक्रम पढ़ना है, हम कैसे डाउनलोड करें और हम कहाँ से पढ़ें। तो उन सारे विषयों के बारे में जितने भी आपके सोच रहे हैं, उन सभी विषयों का समाधान इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, और अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो बात कर लेते हैं। इससे पहले हम बता दें कि एक वेबिनार हम लोग चला रहे हैं कार्यक्रम, जिसके तहत हम आप लोगों को न केवल बीए और एमए के छात्रों से रूबरू कराते हैं, बल्कि हम जो पीएचडी वाले भैया लोग हैं या फिर जो सर हैं, टीचर्स हैं और पीएचडी में इनरोल हैं या पीएचडी कर चुके हैं या फिर कहीं पे वो पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं ताकि आपको पता चले कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या भविष्य में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में आप क्या जान सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न रहते हैं, काफ़ी हमारे साथी जुड़े भी हैं। वेबिनार जो 2 अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं, उनसे काफ़ी बच्चों को मदद मिली है। और जो पुराने वीडियो इस चैनल में अपलोड किए गए हैं, उनसे भी काफ़ी बच्चों को मदद मिली है, चाहे वो एनसीसी से रिलेटेड हो, चाहे एनएसएस से रिलेटेड हो, या फिर आपके बीएचयू की काउंसलिंग से रिलेटेड हो। बीएचयू की काउंसलिंग में हम लोग कोशिश रही है कि पूरी आप लोगों को हेल्प की जाए, और काफ़ी हमको अच्छा लगा कि आप लोग हमसे जुड़ पाए हैं। आज हम बीए से संबंधित पूरे जो 6 सेमेस्टर होते हैं, उसमें सेमेस्टर 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक के सारे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और एक प्रतिष्ठा हमने शब्द को प्रयोग किया है, तो प्रतिष्ठा का अर्थ आप ऑनर्स है आपका, तो बीए पाठ्यक्रम जो है वो कला संकाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है हमारा हिंदी का, वो बीएचयू, एमएमबी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी और डीएवी सभी के लिए समान होता है, किसी के लिए अलग नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी प्रकार जो क्लासें होती हैं उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। और बीएचयू में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि हमको नंबर कम मिलेंगे। यहाँ के प्रोफेसर जो हैं बहुत ही लचीले स्वभाव के हैं, आपको नंबर कम कभी नहीं देंगे। अगर हाँ, कायदे से आप लिखिए और अच्छा लिखिए, ये नहीं कि आप घोच पोच करके उसमें सारा कुछ लिख दें, तो नहीं। जो पूछा जाए आप उससे संबंधित कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिए, तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो सभी में जो है आपको समान पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और जो बीए आर्ट्स का कला संकाय से रिलेटेड एक वेबिनार कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी तक कला संकाय से संबंधित कोई वेबिनार कंडक्ट नहीं हुआ है। सोशल से हो चुका है और साइंस से भी हो चुका है, अभी आर्ट्स का नहीं हुआ है। तो आर्ट्स फैकल्टी का वेबिनार 20 जनवरी को है, और गुरुवार के दिन आप 3 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन होने के लिए हमने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम पे हमारा यूनिवर्सिटी ड्रीम 00 करके टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लें। और 3 बजे से है, 3 PM से 20 तारीख को, और आप 2:45 पर आ जाइए, तो आप एक्टिव मतलब आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पाठ्यक्रम को जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रथम सेमेस्टर जो है, प्रथम सेमेस्टर आपका जो भी रहेगा, तो उसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो प्रश्न पत्र 1 में आपको भक्तिकाल पढ़ना है और प्रश्न पत्र 2 में आपको रीतिकाल पढ़ना है। एक और कुछ मेरे साथी थे, बोल रहे थे कि हम एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, तो एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई कैसा होगा। तो हम बता दें आपको कि आप ये जो हमारा यूनिवर्सिटी ड्रीम चैनल है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप सभी एक ही धारा में रहें। मतलब आपका थोड़ा सा कम नंबर आ गया तो आप अपने आप को कम ना किए, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, तो हो सकता है आप क्या पता यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे तो आपको कम नंबर मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर आपको नंबर भी मिलेगा और आपके अधिक अंक भी आएंगे। जो अच्छा ना भी थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेता है, उसका भी 70% के समथिंग
बीएचयू बन जाता है। तो हम बात कर लेते हैं भक्ति काल और रीति काल की। तो भक्ति काल में यहाँ पे एक पुस्तक चलती है भक्ति काल में, तो ये पुस्तक है और इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। ये विश्वविद्यालय प्रकाशन की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए है और हिंदी विभाग इसके जो है संपादन किया है हिंदी विभाग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये तो विश्वविद्यालय प्रकाशन की। और दूसरी पुस्तक जो है वो है रीति काल, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने संपादन किया है इसका। और आपको ये इजीली विश्वविद्यालय प्रकाशन जो वाराणसी में है चौखंबा की तरफ, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर लंका पे भी इसकी बुक्स आपको प्रोवाइड मिल सकती हैं। और अगर आपको नहीं मिलेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर हम हो सके तो हम भी आपको इसको प्रोवाइड कराने का, आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं भक्ति काल में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो भक्ति काल में आप पढ़ेंगे कबीर को, जायसी को, सूर को और तुलसी को। इधर आपको 4 कवियों को पढ़ना है, कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास। आप कबीर को पढ़ेंगे, कबीर आपको पता होगा निर्गुण के हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के हैं, निर्गुण से इनका संबंध है। जायसी का आप देखेंगे सूफी काव्यधारा के हैं। ठीक है, सूरदास को देखेंगे तो कृष्ण भक्ति से हैं, ये कृष्ण भक्ति। और तुलसीदास को देखेंगे तो राम भक्ति से हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि बीएचयू का जो सिलेबस है आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आपको सभी जो हमारे भक्ति काल है उसमें जो ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा होती है, ज्ञानाश्रय शाखा में आप देखेंगे तो संत काव्य और सूफी काव्य होता है। प्रेमाश्रय शाखा में देखेंगे तो आप कृष्ण काव्य और राम काव्य को पाएंगे। तो लगभग पहले सेमेस्टर में और पहले पेपर में ही पूरा का पूरा भक्ति काल विश्वविद्यालय ने, हिंदी विभाग ने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कबीर और तुलसी और सूर के बारे में पढ़ के आए होते हैं, इसलिए आपकी सहजता के लिए इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आप पढ़ेंगे बिहारी के बारे में, बिहारी के बारे में पढ़ेंगे, आप घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, और आप इधर भूषण के बारे में पढ़ेंगे, भूषण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे काव्य शास्त्रीय जो होते हैं, जैसे कि रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार। ठीक है, तो रस छंद अलंकार तो आपने क्लास 12th में भी आपने पढ़ के आए होंगे, क्लास 12th में, तो उसी से थोड़ा उसका विस्तार रूप आपको मिलेगा रस छंद अलंकार का यहाँ पे। और बिहारी के पद पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिहारी रीति काल में भी देखिए इन्होंने क्या किया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 प्रकार रीति काल में बताए गए, 3 प्रकार के कवियों को रखा गया है रीति काल में। तो उसमें आप देखेंगे बिहारी को रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद को देखेंगे तो आप घनानंद को रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के। और भूषण को देखेंगे तो भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। तो अब देखिए रीति काल में भी जो हमारा हिंदी विभाग है उसने आपको रीति काल में सभी के बारे में लगभग थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिया है, आप सभी के बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे। तो हिंदी विभाग का जो उद्देश्य रहता है आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ को अवगत कराना रहता है। आप रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे और अलंकार। जब आप ऑनलाइन वेबिनार या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने अध्यापक से, अपने टीचर से ज़रूर पूछिए कि इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ पाएँ। और अगर आपको पढ़ना है तो हम इसके बारे में सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जो भविष्य में एमए की तैयारी यहाँ पे करने वाले हैं या फिर जिनको पढ़ना है, तो उनके बारे में हम आगे जो आने वाले कुछ दिन हैं उनमें हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो उससे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे, तो वो सब आप चीज़ें देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सेमेस्टर की। देखिए ठंड ज़्यादा है इसलिए मैंने टोपा लगा लिया है, सर्दी से आप लोग भी बचिए, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर द्वितीय की। सेमेस्टर द्वितीय में आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ना है। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम सेमेस्टर का बता चुके हैं, अब दूसरे सेमेस्टर का देख लीजिए। देखिए प्रश्न पत्र 1 में आपको पढ़ना है कथा साहित्य, ठीक है। कथा साहित्य में आपको पढ़ना है सदगति, प्रेमचंद की कहानी है, शरणदाता अज्ञेय की कहानी है, मलबे का मालिक जो मोहन राकेश जी की कहानी है, और वापसी उषा प्रेमवता की कहानी है। इन कहानियों को आपको पढ़ना है। और यहाँ आपको पढ़ना है उपन्यास को, उपन्यास चित्रलेखा पढ़ना है आपको पेपर 1 में ही। चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा का है, और बहती गंगा जो बनारस पे ही पूरा लिखा हुआ उपन्यास है रुद्र कौशके जी का। आप पढ़िए, आपको बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई कहानियाँ और ये हो गया उपन्यास प्रश्न पत्र 1 में। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न पत्र में।
दूसरे प्रश्न पत्र में आपको पढ़ने निबंध, निबंध जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हो गए, और आपको देखना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हो गए। तो ऐसे कुछ निबंध पढ़ना है आपको। और नाटक पढ़ना है आपको। चंद्रगुप्त एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, नाटककार महान सम्राट हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के आपको नाटक को पढ़ना है। इन दोनों को पुस्तक को इन ये सारी चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे, तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो कथा साहित्य है, कथा साहित्य देखिए, हिंदी कहानियाँ ऐसे एक किताब आती है जो कि आपको मिल जाएगी बनारस में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इसका संपादन किया है, संजय बुक सेंटर, गोलघर, वाराणसी। तो ये किताब आपको आसानी से लंका पे भी मिल जाएगी, ठीक है, और आप यहाँ खरीद सकते हैं। और इस कहानी में आप इस पुस्तक में आप देखेंगे कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 55 रुपये लिखा हुआ है, तो वही 50 रुपये की आपको पड़ जाएगी, 50-45 रुपये की। और इसमें आपको सारी कहानियाँ दी गई हैं। तो कहानी के अलावा इसमें एक परिचय दिया गया है, हिंदी कहानी का विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो वो सारे आप इससे कवर कर सकते हैं। और तो कथा साहित्य हो गया। उपन्यास, जो चित्रलेखा उपन्यास है, चित्रलेखा उपन्यास जैसा ये आप देख सकते हैं, बहुत पतली सी किताब है चित्रलेखा उपन्यास की, भगवती चरण वर्मा की ये पुस्तक है। और आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि सत्य और असत्य, न्याय अन्याय क्या है, ठीक है, तो इससे आप सीख सकेंगे। और इसका जो दाम है पुस्तक का, राजकमल प्रकाशन उन्होंने इस पुस्तक को प्रिंट किया है। और इस पुस्तक का मूल्य ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये इस पुस्तक का मूल्य होगा। इसमें पुस्तक का मूल्य कटा हुआ है लेकिन 30 रुपये है, 32 रुपये लिखा हुआ है, 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। और जो बहती गंगा, जो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं, तो उनकी ये उपन्यास है बहती गंगा। इसमें पूरा बनारस का, आपका चंदौली हो गया, चाहे आपका रामनगर हो गया, बनारस गदौलिया हो गया, लंका हो गया, सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलने वाली हैं, ठीक है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जब मैंने तैयारी के दौरान बनाए हुए थे, इसमें रखे हुए हैं। तो आप इस किताब को खरीदेंगे और इस किताब का मूल्य 50 रुपये है, 50 है तो 45 रुपये कुछ यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। राधा कृष्ण प्रकाशन की है और अन्य प्रकाशन की भी पुस्तक आती हैं, आप यहाँ लंका से इसको खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न पत्र 2 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी पुस्तकें होंगी, तो वो निबंध, हिंदी निबंध, ठीक है, हिंदी निबंध। ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संपादित है और ये संजय बुक सेंटर, गोलघर, वाराणसी से है, ठीक है। और इसका मूल्य 50 रुपये है, 50 रुपये से ज़्यादा कोई किसी भी किताब का मूल्य नहीं है। बहुत पतली पतली सी किताबें हैं। इसमें आपको 5-6 निबंध हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का हंस का नीच विवेक, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको पढ़ना है उत्साह, एक निबंध है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको कुटज पढ़ना है, कुटज, ठीक। और विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ, और कुबेरनाथ राय का है लंका की एक रात। तो ऐसे कुछ निबंध पढ़ने हैं। इस पुस्तक का मूल्य हमने बता ही दिया, बहुत ही पतली सी पुस्तक है। इसमें आपको स्टार्ट में हिंदी विभाग के अध्यापकों द्वारा हिंदी निबंध का विकास स्वरूप आपको समझाया जाएगा। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आगे हम बात कर लेते हैं नाटक। तो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, तो बहुत पतली सी पुस्तक ये भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्यकालीन साम्राज्य है, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में सारा चीज़ें इसमें दिया गया है। 30 रुपये की किताब है, बहुत सस्ती किताबें हैं, आप खरीद सकते हैं, ठीक है, लंका पे आके यहाँ पे। और अगर आप नहीं खरीद सकते तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम लिंक यूनिवर्सिटी ड्रीम 00 करके वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। आप वहाँ बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पुस्तकों को चाहिए, तो हो सकता है अगर हो सके हमसे तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बात कर लेंगे तृतीय सेमेस्टर की, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप बता देते हैं आपको कि सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर चतुर्थ में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। एक बात और आपको बता दें कि जो किताबें हैं बहुत पतली हैं और बहुत कम दामों की हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन किताबों को खरीद लें। अगर आप घर पे हैं और नहीं खरीद सकते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर आप हमको बता सकते हैं, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं और एक और बात कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और अपनी रचनाएँ हैं जो भी आप लिखते हैं अपनी आवाज़ में हमें टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने यूट्यूब के चैनल से आपकी इन रचनाओं को आगे पहुंचाएं और लोग आपकी रचनाओं को पढ़ें और जानें, ठीक है। तो जो तृतीय सेमेस्टर है, आप तीसरे सेमेस्टर में जो आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि आधुनिक कविताएँ। आधुनिक कविताएँ, आपने छायावाद का नाम सुना होगा। छायावाद से पूर्व एक बहुत ही राष्ट्रकवि, बहुत बड़े राष्ट्रकवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त, आप वहाँ मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे। इसके बाद छायावाद के चारों स्तंभ, अर्थात
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप चारों लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, और आप जब पढ़ेंगे ना, आप बोलेंगे कि जो स्वच्छंदतावाद जो वास्तव में कहा जाता है छायावाद में, तो वो आप वहाँ पे देखेंगे, प्रकृति चित्रण देखेंगे, मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी एक पुस्तक है जो तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी, आधुनिक काव्य, ठीक है, आधुनिक काव्य ये पुस्तक है, और ये 70 रुपये की बुक आती है। 70 रुपये की बहुत सस्ती बुक है। इसमें आपका तीसरे सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड पेपर है उसमें आपको पढ़ना है, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन बाबा हैं अपने, और केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञेय। तो आप लगभग छायावाद से लेकर आप प्रगति और प्रयोगवाद के सारे कवियों को पढ़ जाएंगे तीसरे सेमेस्टर में, और आप सही मायने में उस समय कविता लिखना, पढ़ना और उसकी संवेदनशीलता आप महसूस कर पाएंगे हिंदी साहित्य में। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो हो गया छायावाद, छायावाद से लेके आप देखेंगे प्रगतिवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद तक के सारे राइटर्स को आप पढ़ जाएंगे तीसरे सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड पेपर। अब आपको बता दें कि जो यहाँ पे बीएचयू का पैटर्न है कि कैसे कैसे अंकन होता है अभी तक का, तो थ्योरी पेपर 70 नंबर का होता है, और सेशनल जो आपका अभिन्यास अर्थात असाइनमेंट जो होता है वो आपका 30 नंबर का होता है, टेस्ट के रूप में जिसको आप लेते हैं, टोटल 100 नंबर का होता है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि 8 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न आते हैं। इसमें से आपको कोई 4 प्रश्न करने होते हैं, कोई 4 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है, और 17.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। कितने घंटे का? 4 घंटे का। तो आपको 4 घंटे में 17.5 नंबर का है, और आपको 3 पेज में एक आंसर को लिखना है। कितने पेज में? 3 पेज में आप एक आंसर को आराम से लिखिए, और 17.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। 8 प्रश्न आते हैं हर विषय में, और आपको 8 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अभी बहुत सरल है, आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, और कैसे देना है उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपकी हेल्प के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, चौथे सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चौथे सेमेस्टर में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का इतिहास, प्रश्न पत्र 1 है जो, और हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पेपर है वो हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। दूसरा पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के लिए आप हिंदी भाषा के लिए एक तो पुस्तक है कि आप जो हरदेव बाहरी सर की जो किताब है वो आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल पतली सी किताब आती है, ज़्यादा 70-80 रुपये की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। और दूसरी किताब एक ये है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी सर की किताब है ये, तो आप इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी भाषा विज्ञान के लिए, आप भाषा विज्ञान के भाषा मर्मज्ञ बनना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, भाषा विद्वान बनना चाहते हैं। और एक और किताब है राकेश कुमार द्विवेदी सर की है, जो यहीं DAV PG कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में है। तो आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। और उनकी जो पुस्तक है बिल्कुल पतली सी है, 20 से 30 रुपये की आ जाएगी आपको किताब। हिंदी भाषा का जो इतिहास है उससे संबंधित है, तो उसमें आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। उसमें आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, प्राचीन आर्य भाषाएं क्या थी, मध्यकालीन आर्य भाषाएं क्या थी। आप कुल मिला के आपको हिंदी कैसे बनी, हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, कि क्या क्या क्षेत्र हैं इसके, राजभाषा क्या है, राजभाषा अधिनियम क्या है, इसके बारे में आप हिंदी भाषा के इतिहास में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए भी आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इससे बढ़िया पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, और अब तक की सबसे कहा जाए कि विधेयवादी पद्धति में बिल्कुल सभी कवि हैं, कवियों की रचनाएं हैं, रचनाओं विशेष के बारे में भी इस पुस्तक में दिया गया है कि रचना में क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और रचना विशेषता के आधार पर इसमें कवियों को रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलग अलग प्रकाशन आते हैं, तो ये वैभव लक्ष्मी प्रकाशन की पुस्तक है। ये मैंने इसलिए पुस्तक को मैंने चुना क्योंकि इसमें जो डेट्स हैं, कई लोगों को क्या होता है हिंदी का जो फॉन्ट होता है डेट का, तारीखों का, तो वो समझ में नहीं आता है, इसलिए एक वैभव लक्ष्मी प्रकाशन है। एक और पुस्तक आती है
जिसमें रामचंद्र तिवारी जो हैं उनकी भूमिका है, तो वो पुस्तक भी बहुत अच्छी है। और चूँकि इसकी भाषा बहुत थोड़ा सा जटिल है, और अगर आप हिंदी साहित्य में आगे आपका स्कोप है और आगे आप जाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पहले सेमेस्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि इसकी भाषा थोड़ा सा जटिल है, लेकिन उसका भी मेरे पास एक समाधान है। उसके लिए आप एक मेरे पास पुस्तक है, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, इस पुस्तक का संपादन किया है उन्होंने। तो आप इस पुस्तक में थोड़ा मोटी ज़रूर है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए इसकी कि आप मोटी किताब है। आप आदिकाल को जब पढ़ेंगे, आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ विकसित हो जाएगी कि सामाजिक और धार्मिक उस समय और जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं वो क्या थीं, इस पुस्तक में आप देखेंगे। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, रीतिकाल। आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसका रीतिकाल पूरा घोर के मतलब पी जाए, रट जाइएगा, इतना बढ़िया इसमें रीतिकाल लिखा है। आचार्य शुक्ल का किताब तो है ही बेस्ट, तो आप पहले सेमेस्टर से ही इन किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आप जानेंगे कि भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, सारे कालों को पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। मेन चीज़ की भक्तिकाल की क्या विशेषताएं रही हैं, रीतिकाल की क्या विशेषताएं रही हैं, और आदिकाल या छायावाद की क्या विशेषताएं रही हैं, सारे कालों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है जो आज जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से है, उसको खरीद के रख लीजिए और उसको पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। आगे हम बात करेंगे, चतुर्थ सेमेस्टर तक हो गया, 5वें और 6वें सेमेस्टर की बात बता दें। इसके पहले आपको बता दें कि 5वें और 6वें सेमेस्टर से पहले अगर आपको अभी तक हिंदी साहित्य अच्छा लग रहा है और आप साहित्य प्रेमी हैं, कहानियाँ और रचनाएँ लिखना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए और अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप 5वें सेमेस्टर तक जाते हैं तो 5वें सेमेस्टर से आपका होता है एक नया सफ़र शुरू। हिंदी साहित्य में आपको बहुत सारे विषय, जो सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि उसमें अभी तक तो आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है, अब आप उनको गहराई से समझेंगे, गहराई से जानेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे सेमेस्टर के बारे में बता देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 5वें और 6वें सेमेस्टर की, ठीक है। 5वें 6वें सेमेस्टर में आप देखेंगे 6 पेपर होते हैं, ठीक है, 6 पेपर होते हैं और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। तो जब आप देखेंगे इधर पे 5 पेपर, 1 2 3 4 पेपर तो आपको कंपलसरी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो पेपर है आपको होंगे। लेकिन 5वें और 6वें प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्या लेना है। इधर पे जैसे कहीं भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान में पत्रकारिता हो गया, पत्रकारिता नहीं चाहिए आपको, छायावाद चाहिए, निर्गुण भक्ति काव्य या सगुण भक्ति काव्य, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है। ऐसे ही आप सेमेस्टर 6 में आप देखेंगे तो सेमेस्टर 6 में आपको ऐसे 4 पेपर तो आपको कंपलसरी हैं। लेकिन 5वें और 6वें सेमेस्टर में आपको कहीं स्त्री विमर्श पढ़ना है, कहीं आपको लोकतांत्रिक साहित्य पढ़ना है, ठीक, कहीं आपको दलित विमर्श पढ़ना है, कहीं आपको उर्दू साहित्य पढ़ना है, तो कहीं आपको पत्रकारिता पढ़ना है। जो भी पढ़ना है आपको यहाँ ऑप्शंस में रहते हैं, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और ये क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसका हम पूरा जो सिलेबस है आपका टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम भेज देंगे यूनिवर्सिटी ड्रीम 00, इधर पे 00 है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप अपना लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। और जो लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो आपका 3 साल चलेगा। जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में आपने चूज़ किया होगा वो आपको 3 साल चलने वाला है। तो आपको कैसा लगा हिंदी साहित्य का ये पूरा सिलेबस रहा है, पाठ्यक्रम रहा है। और इससे संबंधित एक वेबिनार हम कंडक्ट कराने वाले हैं कल, अर्थात 20 तारीख को हम कंडक्ट कराने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और कल लगभग 3 बजे के समथिंग वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा और आपको 3 बजे स्टार्ट से पहले आपको 15 मिनट पहले आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से जुड़ें। और हिंदी साहित्य या फिलॉसफी या आपका जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री रहा हो या फिर हिस्ट्री ऑफ आर्ट रहा हो, ठीक है, जो भी इंग्लिश रहा हो आपका, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो, उन पे जो भी चर्चा, आप जो भी प्रश्न बन रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे हो, यहाँ वहाँ मंडरा रहे हो प्रश्न, तो उन सबको आप रख सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। और आपको हम ऐसे सहपाठियों से रूबरू कराएंगे जो यहाँ पे जो BHU है टॉप किया है, या फिर BHU नहीं तो DU GNU या कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं और BHU से पढ़े हुए हैं। PhD वाले भैया लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। तो आपको जो भी प्रश्न रहेंगे आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकेंगे। और मैं चूँकि हिंदी साहित्य का हूँ तो हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न आपसे पूछना हो आपको हमसे, या फिर हिस्ट्री से या इंग्लिश से या फ्रेंच लैंग्वेज से या और भी अदर लैंग्वेज से, तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि हम लोगों का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्रमोट जरूर करें हमारे चैनल को। आप BHU में ही चाहे देख लीजिए, आप FMC अर्थात फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के स्टूडेंट रहे हों, चाहे आप DAV PG कॉलेज के छात्र हों, या फिर आप AMPG की छात्रा हों, MMB की छात्रा हों, VKM या VCW की छात्रा हों,
हर जगह से से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, और आपके ही कॉलेज के या आपके ही फैकल्टी के कुछ सीनियर्स भाई और या साथी रहते हैं, वही आपको बताएंगे कि वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है। हम नहीं बताएंगे, हम अपना फैकल्टी का बता देंगे, वो लोग खुद जुड़ेंगे आपसे, वो लोग आपको खुद बताएंगे कि वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है, कोर्स है, क्या है, सिलेबस है, कौन से टीचर बेस्ट हैं आपको, कौन से टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं, प्रयास करते हैं, BHU है ये, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वेबिनार को ज्वाइन करें। वहाँ पे ना केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थी बल्कि जो भी आपके प्रश्न हों, चाहे जिस रिलेटेड, हिंदी, फिलॉसफी, चाहे जो भी सब्जेक्ट रहा हो, चाहे जो लैंग्वेज हो, लैंग्वेज ऑनर्स हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से जुड़ें और वहाँ पे आप अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आप, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद साथियों।